प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है इतिहास का पहला किताब, उसका 28 अध्याय 12 वचन। और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब दे दिए। मेरे प्रियो, दाऊद जो परमेश्वर के दास था, वह बूढ़ा हो गया था। वह मरने से पहले जो परमेश्वर के आत्मा ने प्रेरणा दिया, वह सब अपने लड़का सुलेमान को बताया। परमेश्वर के आत्मा दाऊद को परमेश्वर के भवन का बनाने के बारे में प्रेरणा दिया। उसका प्लान कोठरी, आंगन और भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडार, सारे चीज़ों का प्रेरणा दिया। दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वह प्रार्थना में, उनका रिश्ते में बने रहता था। प्रभु का आत्मा के अनुसार वह चलता था। प्रभु जिस प्रकार कहते थे उस प्रकार वह चलता था। इसलिए दाऊद के द्वारा परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना पूरा हुआ। परमेश्वर का योजना यह था, यरूशलेम में एक उनका भवन बनना है। परमेश्वर के आत्मा दाऊद के द्वारा और उसका बेटा सुलेमान के द्वारा यह काम को पूरा किया। जब हम परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के निकट हम रहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर अपना इच्छा, अपना योजना को पूरा करेगा। रोमियों की किताब, उसका 8 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाएगी। जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है, परमेश्वर के आत्मा जिस प्रकार अगुवाई देता है उस प्रकार चलता है, उनके द्वारा जो व्यवस्था है पूरा किया जाता है, परमेश्वर की ओर से पूरा किया जाता है। ठीक इसी तरह दाऊद के द्वारा जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता था, उनके द्वारा परमेश्वर का व्यवस्था पूरा किया गया। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें कि हमें भी परमेश्वर इस्तेमाल करें। हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए हुए रास्ते के अनुसार, चलाए हुए मार्ग के अनुसार हम चलें। उसका अगुवाई को, परमेश्वर के आत्मा को अगुवाई को हम समझकर जिस तरह वो बोलते हैं उसी तरह हम चलना, ये सारे बातों में हम आगे बढ़ना, इस सारे विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का व्यवस्था पूरा होगा, परमेश्वर का राज्य स्थापना होगा, परमेश्वर का योजना पूरा होगा, परमेश्वर का नाम का महिमा मिलेगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु,
आज के दिन में परमेश्वर एक इस जीवित वचन हमें दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हम इससे पहले हम आपके आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार हम चला नहीं परमेश्वर। हालेलुया। कई सारे बातों को हम आपने चलाए हुए मार्ग के अनुसार हम नहीं चला। पिताजी, हमें माफ़ करना, क्षमा करना पिता। आने वाला समय में पिताजी आपका वचन जिस प्रकार कहता है पिताजी, आपका चलाए हुआ मार्ग में हम चलना चाहिए पिता। जिस तरह दाऊद आपके अगुवाई के अनुसार चला, आपके मन के इच्छा के अनुसार चला परमेश्वर। पिताजी, हम उसी तरह आपके इच्छा के अनुसार हम चलने पाएँ पिता। हम आत्मा के अनुसार, आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार हम चलने पाएँ पिता, ताकि आपका व्यवस्था हम में से पूरा हो। पिताजी, हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर, हमें प्रेरणा देना आपके राज्य के लिए, आपके परमेश्वर काम के लिए हमें इस्तेमाल करना पिता। स्वर्ग राज्य का स्थापना के लिए इस धरती में स्वर्ग के राज्य आने के लिए हमें इस्तेमाल करना पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर, सबको आशीष देना, संभालना, हमें पवित्र आत्मा से हमें भरना परमेश्वर। आपके अगुवाई को परमेश्वर हम समझने पाएँ, उसके अनुसार हम चलने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, सभी को आशीष देना पिता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सबको आशीष देना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर। आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी बीमार है उनको छूकर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी शरीर में दुर्बलता, कमजोरी परमेश्वर जिनका भी शरीर में है उनको छूकर चंगा करना पिता। जो कोई भी बंधन में पड़े उन सभी को उस बंधन से छुटकारा देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो बंधन टूटने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका ट्रीटमेंट को सफलता देना पिता। ट्रीटमेंट का परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर ट्रीटमेंट अच्छी तरह होने के लिए, चंगा पाने के लिए अनुग्रह देना। डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज से छुटकारा देना पिता। हालेलुया। सारा बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, उनका सहारा बनकर रहना परमेश्वर। हालेलुया। हड्डियों में ताकत देना परमेश्वर, लंबी उम्र देना। हालेलुया। आपके राज्य के लिए तैयार करना परमेश्वर। हालेलुया। वह परमेश्वर आपके बच्चे हैं, आपके बेटा बेटियां हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपकी ओर से आज भी जवान है पिता। धन्यवाद देता हूँ। छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें संभालना, सुरक्षित रखना, ज्ञान बुद्धि देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, उन्हें आशीष देना, उनका हालेलुया पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में आशीष देना पिता। भविष्य को आशीष देना, कोई कमी घटी ना होने देना, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना। हालेलुया। जो कोई भी उनका चाहत है आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना परमेश्वर। आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना। गलत राह पर ना चलने देना परमेश्वर, बल्कि आपके वचन के रोशनी के अनुसार, आपके वचन के रोशनी में चलने के लिए अनुग्रह देना। परिवार में, जिस परिवार में टूट फूट है, सारा परिवार को परमेश्वर बनाना, घर को बनाना। हालेलुया। जिनका घर नहीं है, घर देना पिता। जिनका नौकरी नहीं है, नौकरी का तलाश में है, नौकरी देना। जिनका जीवन साथी जो लोग खोज रहे हैं परमेश्वर,
हालेलुया। उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देकर शादी परमेश्वर ब्याह होने पाए पिता, अनुग्रह देना पिता। जो कुछ भी चाहत व्यूअर्स रखे हैं पिता, हालेलुया, सभी को उनका चाहत को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना परमेश्वर। उन्हें बहुतायत से आशीष देना, भलाई से भर देना पिता, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, सारा दुआओं को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो जिन्होंने कर्ज लिया उसको वापस देने के लिए द्वार खोलना परमेश्वर। किसी को कोई कमी घटी ना होने देना। जो आंसू बहा रहे हैं उनका आंसुओं को पोंछना, धन्यवाद देता हूँ। सारा उलझनों को सही करना पिता, सारा परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। खुशी से, आनंद से, शांति से भरना पिता। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फ़ोन नंबर है, उसमें व्हाट्सएप के ज़रिए आप प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे तो उसका विषय में व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। अगर आपका जीवन में परमेश्वर कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन, आमीन।